ओके, चलिए आप देख सकते हैं सेंटेंस करेक्शन को। ठीक है, ओके। हमारे पास फर्स्ट रूल क्या है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन के हवाले से फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है वो जरा देख लें। फर्स्ट रूल ये कहते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट्स हो, अगर एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हो और दो सब्जेक्ट को हमने एंड के जरिए मिलाया हो, तो उसका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। When two subjects are joined by and, the verb will be plural. It is as simple as it is. दो सब्जेक्ट हैं, उसको हमने एंड के जरिए मिलाया है, तो उसका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा। सिंपल इज दैट। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अहमद एंड अदनान आर ब्रदर्स। अभी अहमद एंड अदनान, अहमद एक सब्जेक्ट है, अदनान दूसरा सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट्स हैं। इसको मैंने किस चीज के जरिए मिलाया? एंड के जरिए। तो दो इसका मतलब है कि ज्यादा हो गई, तो हमने इज नहीं लगाना है, बल्कि क्या लगाना है? आर लगाना है। सिंपल रूल है, इंग्लिश का फर्स्ट रूल है, नॉर्मल रूल है, सिंपल। ये हमें बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं। जिस तरह माई फ्रेंड एंड हिज मदर आर इन टाउन, तो माई फ्रेंड एक सब्जेक्ट हो गया, हिज मदर दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तो दो हो गए, ज्यादा हो गए, ज्यादा एक से ज्यादा हो गए, तो हमने इसको एंड के जरिए मिलाया। उसका वर्ब जो आया वो हमारे पास आर आया, न कि इज आया। चलिए, सेकंड रूल यहां से फिर स्टार्ट हो जाता है। ये फर्स्ट रूल क्यों हम पढ़ने जा रहे थे, इसकी वजह ये सेकंड रूल है, क्योंकि हमने भी समझना है सेकंड रूल। यहां से जो है ना कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी सुन ले स्टूडेंट्स, सिंगुलर नाउन्स ये मिलाए, वही जिस तरह ऊपर हमने एंड के जरिए मिलाया, लेकिन उन दोनों का मकसद एक ही बंदा हो, वो एक ही बंदे की तरफ इशारा करता हो, तो इसका जो वर्ब आएगा वो प्लूरल नहीं होगा, बल्कि सिंगुलर होगा। ऊपर की तरफ प्लूरल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, एग्जाम्पल नीचे मैंने दिया है द कैप्टन, और फिर मैंने एंड लगाया द कैप्टन एंड कोच। अभी कैप्टन एक नाउन है, कोच दूसरा नाउन है। इन दो को हमने किस चीज के जरिए मिलाया? एंड के जरिए मिलाया। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज बीन सेक्ड। यहां पे मैंने क्या लगाया? हैज लगाया, हैव नहीं लगाया। बावजूद इसके के दो सब्जेक्ट्स हैं, बावजूद इसके के दो नाउन्स हैं, लेकिन मैंने क्यों एंड लगाया, क्यों मैंने हैज लगाया, हैव नहीं लगाया? उसकी वजह यह है कि दोनों द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम, ये बेसिकली एक बंदे की तरफ इशारा करता है। ऊपर रूल में क्या लिखा है? व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड के जरिए रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, एक बंदे की तरफ इशारा करता हो, है दो डिफरेंट, द वर्ब विल बी सिंगुलर। अभी द कैप्टन एंड कोच, बेसिकली ये एक ही बंदा है, एक टीम है, उसका जो कैप्टन है वही बंदा उसका कोच भी है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, मैं कहता हूं कि अदनान है, अदनान बेसिकली कैप्टन भी है उस टीम का, और उसी टीम का अदनान कोच भी है, तो हमने उसके साथ क्या लगाना है? हैज लगाना है, न कि हैव लगाना है। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज बीन सेक्ड। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? एक ही बंदे की तरफ इशारा करता है। एग्जैक्टली राहुल, द पोएट एंड फिलोसोफर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डाइड टुडे। आप इस तरह लिख सकते। स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा पेपर में कि भाई वही बंदा जो कैप्टन है वही बंदा कोच भी है? हाँ जनाब, आसमा ने क्वेश्चन किया, हमें कैसा पता चलेगा? एग्जैक्टली अवैस पर आचा, हाँ, एक बंदे की तरफ इशारा करता हूं। नहीं जनाब, फील नहीं होता। ये रोजा तोड़ा है कि आपको फील हो जाए जनाब नश्तर साहब?
ये इल्हाम थोड़ी हो जाता है आपको। चलिए मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली। अच्छा, नजमुल हसन आप पहुंच गए। याद रखिएगा कि दोनों अगर दोनों नाउन्स के साथ द लगा हो, दोनों नाउन्स के साथ अगर द लगा हो, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक बंदा नहीं है, डिफरेंट बंदे हैं। अगर दोनों शर्त क्या है कि अगर दोनों के साथ द लगा हो, THE द, तो समझे कि क्या है, ये बेसिकली दोनों डिफरेंट बंदे हैं। अगर मैं ये कहूं द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम, तो फिर यहां पे हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन सेड। अभी मुझे ये बता दें कि अगर मैं द लगाऊं तो फिर क्या, इसका क्या मतलब हो गया कि ये बेसिकली एक बंदा नहीं है बल्कि दो डिफरेंट बंदे हैं। फिर हम जब दो डिफरेंट बंदे हो गए तो हमने इसके साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है। फिर हमने हैज नहीं लगाना है। अभी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये लास्ट सेंटेंस देख ले, द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन। चलिए, आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रूल आज जो है ना सीखा, और ये पेपर में टाइम एंड अगेन रिपीट होता है। और अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने पास्ट पेपर्स के सारे वो सॉल्व किए हैं, बल्कि मैंने खुद सॉल्व किए हैं पास्ट पेपर्स के सेंटेंस करेक्शन। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्लाइड्स भी शेयर हो जाएगा, ये भी शेयर हो जाएगा। और इसके साथ मैंने 450 सेंटेंसेस, डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, और साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा, लेकिन अभी नहीं, लास्ट लेक्चर के बाद। उसकी फिर जब मैं असाइनमेंट्स देता रहूंगा, वो वाला सेशन स्टार्ट हो जाएगा असाइनमेंट का, तो उसके साथ मैंने फिर वो दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। हाँ, वो सॉल्यूशंस भी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन्ड है। वो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि इस तरह है तो क्यों है। नरेशन में हाफ सेंटेंसेस सॉल्व्ड नहीं थे। मैं समझा नहीं फातिमा, आप क्या कह रहे हैं कि सॉल्व नहीं थे? नरेशन का स्लाइड तो मैंने शेयर किया था, सॉफ्ट में है, मकसूद सॉफ्ट में है वो, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में दूंगा। फातिमा, आपकी समझ नहीं है कि नरेशन में जो है ना, आप कह रहे हैं कि नरेशन में क्या है, वो जरा मुझे फिर आप बता दें। हाँ, जो वो जो सॉल्व है ना, वो जो सॉल्व नहीं है, छोटे से लास्ट में एक्सरसाइज देता, वो तो अलग है, वो तो छोटा सा एक्सरसाइज है। मैं जो लेंथ एक्सरसाइज की बात करता हूँ, वो अभी तक मैंने नहीं दिया आपको, उसका फिर मैंने सॉल्यूशन बनाया है। उसका मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड सॉल्यूशन, पहले मैं असाइनमेंट दूंगा, उसके 4 डेज बाद मैंने सॉल्यूशन भी अपलोड कर। लेकिन ये जो एक्सरसाइज, ये जो छोटे छोटे एक्सरसाइजेज जो 3-4 डिफरेंट एक्सरसाइजेज होते हैं, वो मैं इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा हैबिट बन जाए कि आप लोग डिस्कशन करें। क्योंकि ये इंग्लिश है, और ऐसे आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप लोग ग्रुप में डिस्कशन नहीं करेंगे आपस में। तो वो मैं आप लोग, वो मैं डिलिबरेटली इस तरह करता हूँ, वो इंटेंशनली मैं इस तरह करता हूँ, ताकि थोड़ा आप लोगों का ये एक वो बन जाए, आपको पता चल जाए कि CSS बेसिकली इस तरह नहीं है, इंडिविजुअल स्टडी से नहीं होता है, ये डिस्कशन से होता है। ठीक है, अच्छा चले आगे चलते हैं। चले ठीक है। देखो, तहजीब जो है ना, वो आपसे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये भी देख लें, पढ़ लें। अच्छा, आगे जाते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं? जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास इंग्लिश में इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं एवरीवन, ईच वन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सारे के सारे क्या है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो ये जो आर्टिकल्स है आप लोगों ने देखे होंगे, एवरीवन, ईच वन, समवन, इसके साथ बेसिकली हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब नहीं लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एवरीवन इज सेल्फिश, तो यहाँ पे एवरीवन के साथ हमने इज लगाया है। इस तरह मैं कहता हूं ईच वन ऑफ यू इज प्रेजेंट इन द क्लास, ईच वन ऑफ यू इज मैंने लगाया, आर नहीं लगाया। समवन हैज नॉट एट द डोर, समवन हैज नॉट एट द डोर का क्या मतलब है कि
एक बंदा है, someone has knocked at the door, ज्यादा बंदे नहीं है। इस तरह somebody, son, nobody, इन सब के साथ आपने क्या लगाना है? सिंगुलर वो लगाना है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, यू आर राइट। एनीबडी कैन अवेल आएगा, अवेल्स नहीं आएगा, ठीक है। कैन के बाद जो मॉडल वर्ब्स थे उसके बाद हम एस आई एस नहीं लगाते हैं, उसको प्लूरल नहीं बनाते। ओके चलिए, अच्छा नहीं इसकी हम बात करेंगे शारिक, ये थोड़ा सा अभी आप नीचे आ जाए, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। इसको डिटर्मिनर्स कहते हैं, डिटर्मिनर्स की हम थोड़ी देर में बात करते हैं। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि सेंटेंस में हमारे पास कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, ठीक है। जिस तरह सम आपने ऊपर बात की कि सम भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, लेकिन हम यूजुअली इसको एक डिटर्मिनर के तौर पर यूज करते हैं, बाकी है इंडेफिनेट प्रोनाउन। अच्छा चले, अच्छा हमारे पास क्या है, कुछ और इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, इसको जरा देख लें, जिसको बेसिकली हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर ही है डिटर्मिनर, जो कि डिटरमाइन करते हैं बेसिकली क्वांटिटी को, दे डिटरमाइन क्वांटिटी ऑफ समथिंग। सो ये क्या कह रहे हैं, इसको जरा सुन ले। कहते हैं कि द रूल डज नॉट अप्लाई टू few, many, several, both, all, some। Dear students, अगर कहीं पे आप लोगों को few नजर आ जाए, many नजर आ जाए, several नजर आ जाए, both नजर आ जाए, all नजर आ जाए, some नजर आ जाए, तो आप लोगों ने इसके साथ is नहीं लगाना है, सिंगुलर वर्ब नहीं लगाना है, बल्कि प्लूरल वर्ब लगाना है। For example, few students are present in the class. Many soldiers sacrificed their lives. Sacrificed their lives. His life नहीं, their lives. Several candidates have applied for election, for contesting election. Both Uzma and Ahmed are studying in the same room. All politicians are devils. Some of you must have to complete their assignment. Okay students, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जितने भी हैं हमने इनके साथ क्या बनाया, प्लूरल वर्ब लगाया। अपने पास नोटबुक रखे, अपने पास पेन रखे, और जो चीजें मैं बताने जा रहा होता हूँ वो अपने पास नोट डाउन करे स्टूडेंट्स। ये अपना एक हैबिट बना ले अपनी लाइफ में कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको नोट डाउन किया करे। एक ना एक दिन याद रखिएगा कि वो चीजें आपके काम आएगी। ये बिल्कुल आपकी CSS के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका हैबिट हो और आप जो है ना ये चीज नोट डाउन करें। हम अभी भी इस तरह करते हैं, हम ड्यूटीज पे जाते हैं, मैं तो अंडर ट्रेनिंग हुआ, तो ये है ना कि हम चीजों को नोट डाउन करते हैं। हमेशा से हमारे पास नोटबुक होता है, छोटी चीज है हम उसको नोट डाउन करें। बिल्कुल ठीक है। सम ऑफ यू शेल कंप्लीट, आप इस तरह लिख ले सेंटेंस को उस्मान थोड़ा सा। सम ऑफ यू शेल कंप्लीट, बल्कि सम ऑफ यू शेल, बल्कि सम की जगह ऑल लगा, ऑल ऑफ यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। हाँ ये ठीक आएगा नीलम कि सम ऑफ यू आर नॉट अटेंडिंग द सेशन। अभी हमें ये किस तरह उस्मान पता चलेगा कि सम ऑफ यू कंप्लीट, सम ऑफ यू हैव कंप्लीट, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सम ऑफ यू हैव कंप्लीट, सम ऑफ यू हैव कंप्लीट देयर असाइनमेंट, फिर ठीक आएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे जाते हैं। बिल्कुल ठीक है मकसूद अली, वी आर राइट। हाँ I have completed, you are right। अफजल नाजी, अफजाल नियाजी। ओके, हमारी थोड़ा सा ये नेक्स्ट वो देख ले। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आप परसेंटेज की बात करें या किसी चीज के एक पार्ट की बात करें, ठीक है, और वो प्लूरल मीनिंग देता हो, एक से ज्यादा हो, परसेंटेज है
वन नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है। इस तरह किसी चीज का एक पार्ट है लेकिन वो ज्यादा प्लूरल मीनिंग देता हो तो उसका जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। सिंपल इज दैट। प्लूरल है एक से ज्यादा है तो डेफिनेटली क्या आएगा, उसका वर्ब भी प्लूरल आएगा। मैं कहता हूँ 40 ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन आर माल नरिश्ड इन पाकिस्तान। तो 40 है तो 40 तो एक से ज्यादा है, 40 ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन आर है। 40 अगर 1 होता तो फिर हम इज लगाते हैं, लेकिन ज्यादा है। मैं कहता हूँ एक और एग्जांपल देता हूँ कि 40% ऑफ द एस्पिरेंट्स हैव failed the exam. 40% of the aspirants have failed the exam. तो 40% of the aspirants have आएगा ना, 40% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, 30% ज्यादा है तो इसके साथ आ है। अंडरस्टूड बात? सिंपल उल्टा। इसके बाद जो रूल है ना, इसको जरा सुन ले। हमेशा से याद रखिएगा कि जितने भी हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है, जितने भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है, इन सब के साथ हमने क्या लगाना है? इन सब के साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाना, सॉरी सिंगुलर वर्ब लगाना है, सॉरी सिंगुलर वर्ब लगाने हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए, 500 kg, 500 kg of sugar was sold for 5000 rupees। अभी 500 kg तो 1 kg नहीं है, 2 kg नहीं है, बल्कि 500 kg है। लेकिन चूंकि यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, हमने इसके साथ क्या लगाया? मकसूद अली। हमने इसके साथ वाज लगाया, वर नहीं लगाया। तो हमेशा यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारे पास जितने भी है, ठीक है, चाहे वो किलो है, चाहे वो जितने भी है, हमने सबके साथ उनके साथ क्या लगाना है? हमारे पास फॉर एग्जांपल टाइम है तो सेकंड्स है, तो सेकंड्स अगर 3 सेकंड्स है, 4 सेकंड्स है, 5 सेकंड्स है तो हमने इज लगाना है, ठीक है, बल्कि आर नहीं लगाना है। ठीक है, मीटर है, मीटर किस चीज का यूनिट है? लेंथ का यूनिट है। अच्छा मनी जो है ना, आप एक बात याद रखिएगा कि मनी जो है ना, ये बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इटसेल्फ जो मनी है ना, इटसेल्फ मनी, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मनी के साथ इज आएगा, लेकिन जब मनी की डॉलर्स की बात करें सिंगुलर आएगा, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं $5। अभी $5 जो है ना, बेसिकली क्या है? अगर ये सिंगुलर एंटिटी है तो इसके साथ सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। $5 के साथ क्या आएगा? $2 के साथ क्या आएगा? मैं कहता हूं कि आई हैव $5 इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो मैंने इसके साथ $5 इज मैंने लगाया, $5 इज मैंने लगाया, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगेन इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन यू नो, आप कभी कभी हम कॉन्टेक्स्ट को भी देखते हैं, ठीक है, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जनरली जो है ना, हम इसको एज ए सिंगल 6 months आर आएगा, डेफिनेटली 6 months आर। ये तो यूनिट नहीं है, मंथ तो यूनिट नहीं है। टाइम का यूनिट क्या है? जनाब कोई बता सकता है? मेरे ख्याल में आप के सारे क्वेश्चंस $5, ये ऊपर एपोस्ट्रोफी डॉलर वो ना लगाए, ठीक है फातिमा, एपोस्ट्रोफी नहीं, $5 डॉलर नहीं, $5 इज आएगा। अच्छा, आपने जो लिखा है कि पहली बात ये क्या नाम है?
10 मिनट्स आर नहीं आएगा, ठीक है, इज आएगा, 10 मिनट्स इज आएगा, ठीक है। ये क्या नाम है, जस्ट मुझे एक मिनट दे दें, मैं जरा ये कॉल है, तो हमेशा से इज आएगा, 100 मीटर्स इज आएगा, 100 मीटर्स लॉन्ग डिस्टेंस आप लिख सकते हैं, इस तरह कोई सेंटेंस बना ले, 100 मीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के सारे क्वेश्चन मैंने वाज वेस्टेड है। अफजाल आपका भी क्वेश्चन हो गया है, रूल नंबर 5 को ही मैं पढ़ने जा रहा हूँ सब कवर। मैंने हमेशा से बात की दोबारा से कि आप हमेशा से जितने भी यूनिट्स हैं, यूनिट्स जानते हैं, हर चीज का एक यूनिट होता है, ठीक है, टाइम का यूनिट है, लेंथ का यूनिट होता है, ठीक है। तो इस तरह फॉर एग्जांपल लेंथ का मीटर क्या है, लेंथ का वो क्या है, हमारे पास मीटर है, टाइम का सेकंड है, इस तरह जो है ना इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर कहते हैं, एम्पेयर है, टेम्परेचर का केल्विन है, और इस तरह मास का है तो केजी है, किलोग्राम है। तो हमेशा से याद रखिएगा, कि जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी हमारे पास यूनिट्स हैं, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, इसके साथ हम इज लगाते हैं, आर नहीं लगाते हैं। ये रूल हमने पढ़ा, ठीक है। तो मैंने दोबारा आप लोगों के लिए रिवाइज किया ये रूल कि यूजुअली हमारे साथ ये सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। कभी कभी ये होता है कि सेंटेंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एज अ होल हमारे पास ये क्या है, हमेशा से सिंगुलर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे दूं, फिर आप अपने पास नोट डाउन करें एग्जाम्पल को, ठीक है। मैं कहता हूं $20 is the cost of the table, $20 is the cost of the table, ठीक है। मैं कहता हूं कि millions of dollars has been recovered from the thief, millions of dollars has been recovered from the thief. 2 hours is the duration of the paper or examination, ठीक है, or the session. 2 hours is the duration of the session. R में नहीं लगाया, is मैंने लगाया। इस तरह मैं कहता हूं कि 16 feet is, ठीक है, 16 feet is the length of the wall, क्लियर है। लेकिन अगर इसको हम प्लूरल के तौर पर ले ले, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि देयर आर $2 इन माई पॉकेट, देयर आर $2 इन माई पॉकेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज अ होल जो यूनिट है, ये ज्यादा यूनिट की तौर पर यूज हुआ है, ठीक है। देयर इज $2 नहीं आएगा, बल्कि देयर आर $2 इन माई पॉकेट। क्योंकि देखिए ना, आप अभी एक जो सेंस दे रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली $2 आर आएगा, देयर आर $2, देयर इज $2 नहीं आएगा, एक नहीं, अलग अलग। लेट्स मूव अहेड, चले मैंने दोनों वो कर दे। 2 डजन एग्स इज, आर नहीं आएगा, 2 डजन एग्स इज। ये अगेन अगर डजन जनरली हमारे पास डजन ऑफ एग्स है, तो फिर 2 डजन अभी चले, ओके। लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स, इट्स इनफ। आप लोग अगर फॉर एग्जांपल वैसे वो करना चाहते हैं, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन मैंने सारे एग्जांपल्स दे दिए, काफी इस पे बहस हो गई है। नमाज पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, ठीक है। $10 इज आएगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ मकसूद।